सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, आज का दिन दिखाया और प्रभु की तारीफ करना, प्रभु की आराधना करना, प्रभु की बातें सुनना और प्रभु के मार्ग में चलना, यही जीवन है। मसीह ने हमें इसलिए जीवन दिया है कि हम उसके संगति में रहे, उसके साथ रहे। सारी आशीष तो हमारे जीवन में प्रभु देता है। जो दुनिया वाले लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो भी जो नहीं जानते उनको भी आशीष होती है। बाइबल में लिखा है, जो तुम्हारा पवित्र पिता है वो बुरे लोगों के ऊपर और अच्छे लोगों के ऊपर भी जो बारिश है वो बरसाता है, और अपना जो सूरज है वो उगाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो बुरे लोग होते हैं उनके खेत पे बरसात नहीं होती है, सूरज नहीं उगता है, और अच्छे लोग होते हैं उन पे ही बारिश, उनके खेत में ही बारिश होती है और सूरज उगता है। ऐसा नहीं है, पर परमेश्वर सबसे प्यार करता है और हमें तो प्रभु ने जो चुना है आराधना करने के लिए, वचन सुनने के लिए, हमें तैयार होना है। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते। प्रभु हमारी संगति को आशीष दो, और प्रभु आपके वचन पढ़ना चाहते, सुनना चाहते, हर एक जो बैठे हुए, हर एक जो सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, हर एक को आशीष मिले, सच्चाई मिले, समझ मिले, पवित्र आत्मा से हमें भरपूर किया जाए। हाँ प्रभु सहाय करो। फिर से धन्यवाद, हमें इकट्ठा किया घर के लिए, प्यार के लिए धन्यवाद करते। हर एक सुनने वाले यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हेलो चेक। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ी बातें मैं जो समय में प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु की बातें सुनने के लिए मैं भी समय लगाता हूं, कि बैठ के थोड़ा सोचता रहता हूं, प्रभु के बारे में मनन करता रहता हूं। एक बात मुझे प्रभु ने जो सिखाया कि आई डोंट प्रीच व्हाट यू वांट, मैं वो प्रचार नहीं करता हूं जो तुम्हें जरूरत है, बट व्हाट गॉड वांट दैट इज माय सब्जेक्ट। तुम्हें जो पसंद है वो विषय को लेके मैं प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन परमेश्वर जो विषय देता है वो प्रचार होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में ऐसे आए जो हम चाहते हैं। गाड़ी चाहते हैं तो प्रभु आज का वचन दे दो, आशीष वाला वचन दे दो। शायद वचन आज्ञा वाला भी आ सके कि तुझे गाड़ी मिलने वाले नहीं है, तुझे मेरा सेवा करना है। तो शायद हम सोचते हैं कि प्रभु के हुजूर में बैठे हैं तो मांगेंगे तो मिलेगा, हम जो चाहते वो होगा। यदि तुम मसीह में हो तो मसीह में सिर्फ परमेश्वर की ही मर्जी चलती है। हमारे अनुसार दुनिया में सब कुछ नहीं चलता है। तो जो सच्चा प्रचारक होते हैं वो इंसानों की जरूरत अनुसार प्रचार नहीं करते हैं। जो परमेश्वर की ओर से आए वो नहीं चाहते, लोग जो सुनना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, वो चाहे न चाहे वो नहीं, परमेश्वर जो चाहता है वही परमेश्वर का सेवक भी बोलने लगता है। आमीन। निन्वे में परमेश्वर ने अपना सेवक यूना को भेजा। लोग चाहते थे कि हम आशीष हो जाए, आशीष मिली हुई है, पर यूना को कहा गया कि जाके ऐसा प्रचार कर कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारी दुनिया खत्म होने वाली है, और परमेश्वर सारे श्राप यहाँ ये जगह में भेजने वाला है। और ये यूना वहां जाके प्रचार ऐसा करके आया। हम कई बार चाहते हैं कि हमें आशीष वाला प्रचार मिले, हम चाहते हैं हमें बरकत वाली, आशीष वाली कोई बात सुनाई दे, पर जो परमेश्वर की ओर से जो आता है वो ही बात हमें सुनने के लिए तैयार होना है। आमीन। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे पसंद है, मुझे मन भाता है, वही बात मुझे सुननी है, वही बात शायद हो। हम कुछ लेके आते, फल लेके आते तो सोचते अच्छे ही फल मिलेंगे, ऐसा नहीं भी होता है। हमारे अनुसार वो फल ऐसे मीठे नहीं भी होते हैं। शायद मशीन लेके आए और लगाया, निकाला जूस शायद लगेगा कि अच्छा निकलेगा, कड़वा भी शायद निकल जाए। ये तो हम जो सोचते वैसा सारी दुनिया नहीं चलती है। तो जो वचन जो परमेश्वर की ओर से आता है, वो परमेश्वर की ओर से जो निकलता है, मुंह से निकलता है, इंसान उससे जीता है, वो इंसान के अनुसार वो जो सोचता है वैसा ही परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर के ख्याल इंसानों के ख्याल में, जैसे लिखा है यशायाह किताब 55:11 में 8 में लिखा है,
तुम्हारी जो चल चाल है, तुम्हारा जो मार्ग है, वैसे मत समझो कि परमेश्वर भी वैसे ही चलता होगा। तुम्हें गुस्सा आया तो मत समझना परमेश्वर को भी ये बात में तो गुस्सा आता ही होगा, क्योंकि मुझे गुस्सा आया तो सीधी बात है, परमेश्वर भी सीधा है, वो भी टेढ़ा बोलता नहीं है, उसको भी वो भी ऐसा ही बोलेगा। हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वैसा ही परमेश्वर भी शायद चाहता होगा, तो हर वक्त ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात कहूंगा, आई डोंट प्रे योर नीड, तुम्हारी जो जरूरत है वो मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। आई प्रे व्हाट गॉड वांट टू गिव यू, जो तुम्हें परमेश्वर देना चाहता है, वो मध्यस्थी करने वाला जो आदमी होता है, कोई भी सेवक होता है, वो तुम्हारी जरूरत अनुसार प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर जो तुम्हें देना चाहता है वो बातों को लेके परमेश्वर का सेवक प्रार्थना करता है। शायद हम चाहते हैं मेरी कमर में दर्द होता है, प्रार्थना कर दो कमर की दर्द के लिए, अच्छी बात है, परमेश्वर वो तो देगा। तुम्हारे मांगने से बेहतर प्रभु जानता है तुम्हें कौन सी हड्डी, कौन सा क्या कहां पे दर्द होता है। लेकिन जो प्रभु का सेवक होता है, यदि हम प्रभु के दास है, हम प्रभु के लोग हैं, तो हमारी जो प्रार्थना है वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है। जो प्रभु तुम देना चाहते वो मैं ले लूंगा, आशीष दूंगा, ऐसा हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु मैं चाहता हूं, ये नहीं, तुम जो चाहते हो वो मुझे दो, ये हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। कई बार ये भी होता है, डोंट वांट टू होल्ड यू बाय एंटरटेनिंग यू। लोग ऐसे करते हैं दूसरे को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। जैसे कुत्ते को देखा है, क्या करते हैं, धूम होती है, धूम हमारी इंसान की होती है, पर उनकी होती है पूछ क्या करता है उसको, वही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पूछ को क्या बोलते हैं, डूम तो मानस नहीं हुआ नहीं, उसको भी धून होती है, तोन। अच्छा, तो इंसान जो तोन हिलाता है, पर पुछड़ी जो पूछ होती है, कुत्ता जब हिलाता है तो हमें लगता है कि कितना खुश होता है। ऐसे ही कई लोग, या पत्नी होगी तो पत्नी पति को क्या करेगी, खुश करेगी, बोल के अच्छी बातें कह के, बहुत आज तो बड़े खुश लगते हो, आज तो बहुत बड़े अच्छे लगते हो, तो तारीफ करना, खुश करना, कहीं चली ना जाए, पकड़ के रखना, होल्ड करना, उसको पकड़ के रखने के लिए, बच्चे को भी पकड़ के रखने के लिए, बेटा मोबाइल ले ले, बाहर में जा, मोबाइल ले ले, टीवी चल मत जा, बाहर में जा, अरे बहुत बाहर चोर आएगा, पुलिस वो आएगा, ऐसे करके हम डरा के उसको पकड़ने के लिए, उसके लिए नाटक सारे करते, बेटा मैं तेरे लिए गधा बन जाता हूँ, मेरे पे चढ़ जा, ये दे, बच्चे को खुश करने से, छोटा बच्चा आता है तब से इंसान खुश करता है, उलूलू मत रहो, उसको दे दो, चुप कराने के लिए, उसको खुश कर, बड़ा हो जाता है तभी भी यही होता है, एंटरटेन करना, उसको मनोरंजन करवाना। ये इंसान पकड़ने के लिए, इंसान को पकड़ के रखने के लिए, ये सारी जो युक्तियां कहे या ये सब सारी रीत कहे, ये इंसान की होती है। तो मुझे लोगों को पकड़ के रखने के लिए मैं कभी भी खुश नहीं करता हूं, मैं कभी खुशी नहीं करता हूं। ये मुझे प्रभु ने सिखाया कि देख, तुझे डॉक्टर की जैसे लोगों को जरूरत है, डॉक्टर क्या एंटरटेन करता है, डॉक्टर बोलता है ये तो आएगा ही, बीमार तो आएगा, तो यही आएगा, कहां जाएगा, तो वो डॉक्टर कभी पकड़ के नहीं रखता है। बट आई वॉन्ट टू होल्ड क्राइस्ट, सो आई लव हिम द मोस्ट। मुझे लोगों को खुश नहीं करना है, मुझे प्रभु को खुश करना है। लोग आए ना आए कोई बात नहीं। आज एक फोन आया था, बोले संगीत कैसे चलती है, सब लोग आते वो आता है, वो सूरत गया है, बोले नहीं वहां वो भी आते हैं, बोले तो बोले वो भी पतंग चगाने के लिए गए हैं हमारा अतुल भाई। तो लोगों को पकड़ के रखना, वो बात मसीह लोग नहीं सीखे हैं। मसीह लोग मसीह को पकड़ना सीखे हैं। फिलिप्पी के पत्र में 3 अध्याय में पौलुस कहता है, जिसने मुझे थाम लिया है मैं उसको थाम लूं, मैं उसको पकड़ लूं, ये मेरा गोल है, ये मेरा उद्देश्य है जीवन का, मैं उसको खुश कर लूं। दुनिया को खुश करने के लिए चक्कर में हम सारी बात को भूल जाएंगे, लोगों को खुश करने में हमारे जीवन खत्म हो जाएगा। लोग शादी करने के बाद, शादी के पहले पकड़ने के लिए सब कुछ करते हैं उसको पकड़ने के लिए, और जब पकड़ आ जाता है, घर में आ जाता है, तब उसको छूटने के लिए बड़े बड़े प्रयत्न होते हैं। पर हमें मसीह को पकड़ के रखना है। प्रेज़ लॉर्ड। आई डोंट फियर मैन बट आई फियर गॉड, सो आई प्लीज हिम। मैं इंसान से कभी नहीं डरता हूं, हमें भी डरना नहीं है, हमें कोई भी इंसान से नहीं डरना है। लिखा है बाइबल के जो लोग हैं वो ऐसा कहते हैं, 366 डेज जो होते हैं, कितने साल में कितने दिन होते हैं, 366
65 कभी हो जाता है, कभी 66 होता है, 29 आ जाता है, कभी 28 हो जाता है, जो फरवरी होता है। तो जितने भी दिन है उतने दिन में बाइबल में जो आज्ञा है, परमेश्वर से डरो, फियर मी, मेरा डर रखो, दुनिया से मत डरो। कभी डरो मत, डरो मत, डरो मत, फियर नॉट, डर मत। पर ये बाइबल की आज्ञा है, डरना है तो सिर्फ प्रभु से डर। आमीन। जो परमेश्वर से डरता है वो समझ लो ज्ञानी है। उसको शायद मोबाइल कुछ समझना हो, कोई बात नहीं, उसको कुछ दुनिया का न आता हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज्ञानी आदमी है जो परमेश्वर नहीं, उसको नहीं दिखाई देता है, उससे वो डरता है। हम जो दिखाई देता है उससे सारे लोग से, ऐसे लोगों से डरते, किसी की मुझ से डरते, किसी की आंखों से डरते, किसी के कपड़े से डरते, ये बाबा पुलिस वाला लगता है, ये डरते, हम इंसानों से डरते। बाइबल में हमें परमेश्वर से ही डरना है, ऐसा बाइबल सिखाता है। तो इंसानों से नहीं डरना है, हमें परमेश्वर से ही डरना है कि वो हमें छोड़ के कहीं ना चले जाए। आई डोंट फियर ऑफ ग्रेट सिकनेस, मैं बीमारियों से नहीं डरता हूं। आज कोई लोग बोलते पापा बहुत खांसी हो गई, इसको हमें लग जाएगा, ये हमें लग जाएगा, इसका ये हमें हो जाएगा। कई बार सुनने से हो जाता है कई लोगों को कि इसका ये सुना, मुझे भी शायद हो जाएगा, तो उसको ये आ गया, आंख आ गई, मेरी भी आंख आ जाएगी। तो अरे आंख आ गई है, अभी तुम्हें और कौन सी आंख चाहिए? लोग डरते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों से डरते हैं। बीमारी ऐसी उत्पन्न हुई नहीं है, पर नाम नए नए हो गए। बीमारी तो बहुत बरसों से थी, पर आज लोगों को नाम मिला है, ABCD, ऐसे नाम लगते रहते हैं। आपको A टाइप पता होगा, B टाइप पता होगा, C टाइप पता होगा, ऐसे फर्स्ट, ये तो फर्स्ट लेवल है, अरे ये तो थर्ड लेवल है, वो तीसरा टाइप, ये तो गया अभी। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे नाम नहीं मिलते हैं, तो इसको ABCD कर देते हैं। दुनिया वाले को नाम ढूंढते रहते हैं। कितना पता है आपको? नाम मिलते हैं, सारे नामों के ऊपर ऐसे लग जाता है टाइटल। आई डोंट फियर ऑफ ग्रेट सिकनेस, हमें कोई भी बीमारी से नहीं डरना है। एक आदमी था जो, मैं पहले सेवा में जाता था, GIDC मकरपुरा बाजू, वहां पे सारे जो लोग साइकिल, वो पग साथ साइकिल चलाते हैं, और सारे गरीब लोग वहां की वो बस्ती में संगति शुरू की थी। वहां पे एक भाई को पूरा उनका चमड़ी सब खराब हो गई थी, पस निकल रहा था। ऐसे भाई आए, बोले साहब प्रार्थना करवा दो। मुझे प्रभु ने बोला उसको छू ले, और वो सारा पस वाला था, मैंने हाथ लगा के उसको प्रार्थना कर दी। और फिर नेक्स्ट संडे आए, बोले गवाही दी, बोले साहब बोले सुखई गो, मेरे बहुत अच्छा। तो हमें कोई भी बीमारी से डरना नहीं है, पर हमें प्रभु से डरना है कि प्रभु हमें छोड़ के ना चला जाए। आमीन। आई डोंट रीड बाइबल फॉर माई ब्लेसिंग, मैं आशीष पाने के लिए बाइबल नहीं पढ़ता हूं, तो बट आई रीड बाइबल टू नो गॉड हु ब्लेस ऑल। जो परमेश्वर सबको आशीष देता है, उसको जानने के लिए बाइबल पढ़ना चाहिए। हमें परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल पढ़ना चाहिए, नहीं कि हमें हमारे को आशीष चाहिए। मुझे कहां से आशीष मिलेगी, कौन सा आशीष का वचन है, अरे मुझे याद करने दो, इतने सारे आशीष के वचन सारे मुझे याद आ गए। आज्ञा कम लोग मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। जो आशीष वाली वचन है कि प्रभु आशीर्वाद धनवान करे, बहुत अच्छा, अरे बाप रे, दाबी जमनी वर्ष नहीं, तू फतेह पाम से, ये सारी ऐसे अच्छी वचन है कि हमें बहुत प्यार हो जाता है। प्रभु का वचन कहता है मांगो, अरे बाबा मुझे क्या वचन मिला है, मांगो मांग के देख, चप्पड़ फाड़ गए। तो ये सारा हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आई डोंट रीड बाइबल, मैं बाइबल आशीष पाने के लिए नहीं पढ़ता हूं, लेकिन परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ता हूं। परमेश्वर को जानना है तो बाइबल पढ़ना चाहिए। आमीन। आई डोंट फास्ट टू सेव माई सेल्फ, मैं खुद को बचाने के लिए उपवास नहीं करता हूं। कई लोग खुद को बचाने के लिए उपवास करने लगते हैं, बट आई eat so that I can live more to save other। मैं इसीलिए बहुत खाता हूं, अभी खाने का होगा समय, आपका भी होगा, तो खाने इसीलिए कि मैं जी पाए। औरों की सेवा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए। भोजन त्याग करने वाले ऐसे भी दुनिया में है। कोई 300 साल तक था, कुछ दादा 300 साल तक जीता था, चमड़ी बुमड़ी सारी हड्डी सब, कोई उपयोगी नहीं था किसी को। खुद का वजन भी पता नहीं उठा पाता था, ऐसे चल के खाना छोड़ दिया था, पानी छोड़ देते थे, बोले हम देखो जीता है। जिंदा रहने का मतलब क्या है? दूसरे के लिए तुम कोई उपयोगी नहीं हो सकते हो, बोल नहीं सकते हो, चिपक जाती जीभ,
ऐसे शांति से बैठे रहते हो, 100 साल हुए, ये काका 200 साल वाला, 300 साल वाला काका अभी तक जिंदा है। अरे क्या मतलब? हमें उपवास नहीं करना है, हमें खाना है, लोगों की सेवकाई करने के लिए खाना है, जीवित रहना। आमीन, प्रेज़ गॉड। और एक बात कहूं, आई डोंट वर्शिप गॉड फॉर आई एम क्रिएटेड टू वर्शिप हिम। मुझे प्रभु की आराधना इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मुझे आराधना करने के लिए पैदा किया गया है, बट आई वर्शिप गॉड फॉर ही अलोन इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। मैं उसकी आराधना इसलिए करता हूं क्योंकि वह लायक है, आराधना के काबिल है, वो आराधना के, मान के, भजन के, उसको प्यार के लिए वो लायक है, वो योग्य है, वो आराधना के योग्य है, उसको मान मिलना चाहिए। उससे लिए मैं आराधना करता हूं, उसके आगे झुकता हूं, क्योंकि वो सही में वो झुकने, हम सब दुनिया को झुकना उसके आगे, वो वही प्रभु है जो योग्य है, वो आशीष देने वाला प्रभु है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अच्छा, तो ये थोड़ी बाहर की बात हो गई, बाइबल की बात हम थोड़ा करेंगे। हिब्रा की पत्री इसके 5वां अध्याय 1, 4, 5 पद यदि पढ़े तो यहाँ पे जो लेखक है, कई लोग पौलुस कहता है, कई लोग कुछ भी कहते हैं, जो है वो सेवक ऐसा कहता है। हिब्रानी पत्री 5वां अध्याय 4-5 पद में, पता है जो हारून था, मूसा का भाई, उसको भी मान मिला, सम्मान मिला, पर परमेश्वर ने उसको मान दिया। वचन पढ़ो। यह आदर का पद, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता। किसी को पास्टर बनना है तो पास्टर नहीं बन जाता है, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से, जब तक हारून की समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए, न ठहराया जाए, तब तक उसको मान दुनिया देगी, परमेश्वर नहीं देगा। परमेश्वर जिसको मान देता है, परमेश्वर जिसको बुलाता है, परमेश्वर जिसको वो पद देता है, तब तक कोई इंसान बोले मान सम्मान नहीं पा सकता है। 5 पद में, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई, महायाजक बनने का पद, बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी। हाँ, उसने दी। जो एक जो कहता है परमेश्वर, वो उसने ही मसीह को भी चुना और मसीह को वो पद दिया, मसीह को वो सम्मान दिया, मसीह का मान किया। हमें भी मसीह में हम आए हैं, पर हमारा जो हमें कुछ बनना है, हमें नहीं सोचना है कि मुझे क्या बनना है। मुझे लगता है मैं प्रेरित बन जाऊं तो अच्छा है, प्रेरित का बहुत अच्छा, अच्छे पैसे नहीं, पास्टर का तो बहुत पैसे मिल रहे, पास्टर बन जा। कोई नहीं, उससे अच्छा तो वो सुवार्थिक जो थेला लेके सब जगह पे घूमता रहता है, घर में यहाँ जाता है, वो सब जगह पे जाता है। पास्टर तो खाली संडे को इसको दान नहीं मिलता है। वो जो कौन साइकिल पे लेके वो चलते रहते सब जगह पे दान लाओ। आज ही बाइबल में बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी, बहुत अच्छी बात पढ़ी, हम पढ़ेंगे आज। लोगों को खुद चुनते हैं, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। जब तक मसीह न बुलाए, जब तक मसीह हमें न चुने, जब तक मसीह हमें न कहे, तब तक हमें कोई मान नहीं लेना है। हमारा मान मसीह हमें मान देगा। हमें तो हमें जीवन में कभी भी तारीफ नहीं सोचनी है, कभी अपने आप को खुद को उठाया नहीं है। जैसे मसीह ने खुद को नहीं उठाया, परमेश्वर ने उसको उठाया और बड़ा सम्मान दिया। प्रेज़ गॉड। पुराने समय में ऐसा, जब राजा नहीं थे, मूसा था, मूसा के बाद जो यहोशुआ प्रबोधक, सारे नबी आते रहे और कोई भी राजा नहीं हुआ। इस्राएल एक प्रजा हो गई, उसको राजा नहीं था। और दूसरे सारे आजू बाजू जो लोग थे, वो सारे लोग सोचते थे कि ये इस्राएल का कोई राजा भी नहीं है, तो भी कैसे प्यार से लोग रहते, कैसे इकट्ठा रहते, तो ये कैसे लोग कैसे चलते होंगे। इनको युद्ध करना हो तो उनके पास कोई राजा भी नहीं है कि युद्ध करने के लिए उनको कोई बोले कि चलो भाई सब इकट्ठा आ जाओ। उनके सिर पे कोई अधिकारी ही नहीं है, तो ये लोग, ये प्रजा कैसी है। तो सारे लोगों ने कहा हमें भी एक राजा चाहिए। ये दुनिया के लोग, इस्राएल के लोग जो परमेश्वर को ठीक नहीं जानते थे, उन्होंने कहा कि हमें भी एक राजा चाहिए। तब लिखा है 1 शमूएल उसका 8वां अध्याय 9 से 19 पद यदि पढ़े अच्छी तरह से देखेंगे हम क्या लिखा है। इसलिए अब तू उनकी बात प्रभु ने शमूएल से कहा, ये इस्राएल की बात तू सुन, इनको इकट्ठा कर, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे। उनको ये बात भली भांति समझा दे, धमका के,
और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा। देखो, तुमने राजा मांगा है, अभी मैं टेढ़ा टेढ़ा बोलूंगा, तुम्हारा राजा का ये हो जाए, तुम्हारा राजा का वो हो जाए, राजा चाहिए ना, राजा चाहिए ना, ये सब बोलते हैं ना, चॉकलेट चाहिए, देख चॉकलेट खाएंगे फिर बोलना नहीं, फिर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, डराते। ऐसे परमेश्वर ने इनको शमूएल से कहा, साउल कोई राजा चाहिए इनको, तो राजा अभी ऐसा होगा, निकम्मा। कैसा? शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। यहाँ पे लिखा है शमूएल ने सारी बातें लोगों को इकट्ठा करके कही सुनाई। उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा, जो राजा अब तुम्हें चाहते हो, अभी कोई भी आएगा पता नहीं, तुम चाहते हो राज करेगा, उसकी यह चाल होगी, उसकी देखो ऐसी चाल होगी, वो ऐसा चलेगा। कैसा चलेगा? अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर, अभी घोड़े निकाल के तुम्हें खड़ा करेंगे, तुम्हारे बच्चों को नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के आगे घोड़े नहीं दौड़ेंगे, इनको दौड़ाएगा। चाहिए ना राजा? अभी देखो ऐसा राजा मिलेगा, फिर दौड़ा करेंगे, तुम्हारे बच्चे को दौड़ाएंगे, फिर वह उनको हजार और वो जो राजा तुम्हारा आएगा, चाहिए ना? अच्छा सुनो, हजार और 50 के ऊपर 50 के ऊपर प्रधान बनाएंगे, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा। अभी वो क्या करेगा, मेरे सारे खेत है उसमें हल जुतवाने के लिए, चलो भाई तुम्हारे बेटे को भेजो और बैल को निकालो, अपने खेत काटने के लिए इनको ही मजदूर पे रखो। तुम जो राजा चाहते हो, तुम्हारा राजा ऐसा आएगा कि वो तुम्हारे पीछे ऐसी सेवकाई करवाएगा, और तेरा पद, और अपने लिए युद्ध के हथियार और अपने लिए युद्ध के हथियार और साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य रसोई और रोटियां बनवाएगा। हाँ चलो बेटियों इस्राएली बच्चियों, चलो आ जाओ, आज भी ऐसे चर्च होते हैं जहाँ पे लड़कियों को खाने के लिए उनको सेवा करते, बेटा पैर दो, चलो आ जाओ बेटा, ओ पापा पास्टर पापा, चले। हम पहले जाते थे गांव में, हमारे तो बहुत सेवा मैंने प्रभु की अनुग्रह में की है, मैंने सब देखा भी है। पास्टर साहब जो हमें ले जाता था मारुति कार, बहुत समय मारुति कार बहुत बढ़िया, हम कार में बैठ के जाते थे, कार में बैठ के बहुत अच्छा लगता था, बोले चलो। फिर वहां हम जाते थे, पास्टर साहब तो खाट पे लेट जाते थे, और एक भाई आ जाता था पैर दबाने के लिए, सेवक के पैर दबा देते, हमें दिखता था, मुझे बोले पास्टर एलिस भाई तुम मैसेज दोगे? हाँ मैं दूंगा। तो मेरा नंबर रात को 3 बजे आता था, वो लोग तो भजन करते रहते थे, रात को बजाते रहते थे, और वो जो पास्टर साहब वहां साथ आते थे, कार में थक जाते थे, क्योंकि बहुत पता नहीं कैसे थक जाते हैं, गाड़ी में बैठे दाट का झालोद जाने का होता है, तो वहां पे थक जाके लेट जाते थे, और जो लोग होते थे सब पैर दबाए, तो राजा मांगा था ये, फिर खाना पकाना, वो तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बाड़ी में से जो अच्छे से अच्छे लोग बच्चे हो गए, उन्हें लेकर उनको कर्मचारी को देगा 5 पद 15 पद। अभी सुनो, फिर वह तुम्हारे बीच और दाख की बारियों में बारियों का 10वां अंश लेकर 10वां अंश वो लेगा, वो इसीलिए बनेगा, तुम जिसको मांगते हो तो 10वां अंश लेगा, फिर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। हमारे देखो भाई, अभी सब मैं राजा बन गया हूँ, प्रजा तुम हो गए, तुमने राजा मांगा है, अभी राजा कहेगा कि भाई हमारे जो नीचे लोग हैं उनको भी देना है। आज एक कैलेंडर पढ़ा, अच्छा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। कैलेंडर में ऐसा लिखा था कि जो बाइबल में है, मसीह के साथ घूमने वाली बहनें वो भी यीशु की सेवा करती थी, तो वहां पे वो लिखा था वर्ड्स लुका की सुसमाचार में से 8वां अध्याय में से, और फिर लिखा था जितने रिटायर्ड पास्टर हैं, जितने पास्टर रिटायर हो गए, अभी वो तो बेचारे बुढ़े हो गए पास्टर, वो तो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि हर साल कई सारे पास्टर हर साल निकलते, 3-4 साल कोर्स करके जो भी पास्टर निकलते, फिर एक समय बुढ़े तो हो जाते। अभी ये बुढ़े जो पास्टर है वो घूम नहीं सकते हैं, वो चल नहीं सकते हैं, तो उनका व्यवस्था करने के लिए बोले दान दो, उनको भी बुढ़े, वो मर तो नहीं गए, वो भी सेवा करते थे, गांव जाके सेवा करिए।
तो इतने सारे रिटायर्ड पास्टर हो चुके हैं, मैं थोड़ी CNI सब जगह पे, अभी उनका खर्च उठाना कौन उठाएगा? अभी ये जवान जो पास्टर सारी चर्चों में घूमते तो रहते हैं, पर जो बुढ़े रिटायर हो गए उनका क्या करना? तो बोले पास्टर को तो तुम दान देते हो, पर जो बुढ़े हो गए उनको भी चालू रखो। तो ये सब कितने सारे ग्रेजुएट हो गए, सब 4-5 साल जाके बोले पगार अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे लिखा है ये जो राजा तुम इज़राइल तुम्हारे को मिलेगा, वो क्या करेगा? वो सबका खर्चा उठाने के लिए तुम्हारे पे मार डालेगा, तुम्हें देगा, ये करो, ये लाना है, वो लाना है। 17 पद 10 फिर से पढ़ो। 17 पद। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर 17 वह तुम्हारी भेड़ बकरी का भी 10वां अंश लेगा। भेड़ बकरी हुई ना, एक बच्चा हुआ है ना, चलो एक लाओ चलो, और उसके 10 अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे। तुम्हें राजा चाहिए पर वो तुम्हें गुलाम बना देगा। 18 पद। और उस दिन तुम तब तुम याद रखोगे, तुम भीख मांगोगे, तुम प्रार्थना करोगे कि हमने गलत किया, हमें राजा नहीं चाहिए, ले लो फिर से प्रभु उसको। तब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हें कोई उत्तर नहीं दूंगा, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। और 19 में लिखा है, तो भी उन लोगों ने समूएल की बात न सुनी। तो भी ये लोगों ने इतना सुना, फिर भी समूएल की बात न सुनी, और प्रभु ने और कहने लगे नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। तुझे जो कहना है समूएल कह, हमें तो राजा ही चाहिए। तू टेढ़ा मेढ़ा बोल, तू बोल ये हो जाएगा, राजा ये करवाएगा, राजा तुम्हारी लड़कियों को लेके जाएगा, राजा आएगा तो ये सेवा करवाएगा, राजा ये मांगेगा वो मांगेगा, फिर भी हमें तो राजा ही चाहिए, हमने ठान लिया है। तो सारा इज़राइल इकट्ठा होके समूएल के आगे खड़ा हो गया और कहा हमें तो राजा ही चाहिए। आज भी लोगों को मन भाता पसंद चाहिए, ऐसा सेवक उनको पसंद होता है। हमें अच्छी बात सुनाए, हमें हमारे दिल की बात, हमें जो हम आशीष चाहते हैं, आशीष के वचन हमें सुनने, ऐसे लोग दुनिया में भी है। 1 समूएल 15 अध्याय 1 पद में प्रभु ने कहा, समूएल ने भी जाके साउल से कहा, साउल से कहा यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के यहाँ पे लिखा है, यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज करने के लिए साउल तुझे चुना है और आज मैं तेरा अभिषेक करता हूं। तो किसने मांगा? प्रजा ने। किसने दिया राजा? प्रभु ने। क्योंकि लोग प्रभु के पास मांगना चाहते थे, प्रभु आप राजा दो, हमें राजा चाहिए। प्रभु कहता है मुझे राजा नहीं देना है, पर तुम जो जिद करते हो, तुम जो मांगते हो, तो अभी मेरे पास मांगते हो तो मैं भी तुम्हें राजा देता हूं। राजा दिया। और 16 अध्याय में 1 पद में लिखा है, 1 समूएल 16:1 में, यहोवा ने समूएल से कहा मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय क्यों विलाप करता रहेगा? वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा आता है। अभिषेक हुआ था, फिर भी दुष्ट आत्मा उसमें आ करता था, और सेवक को बुलाते थे, सेवक आराधना करता था, दुष्ट आत्मा चला जाता था। साउल राजा पर दुष्ट आत्मा एक बार नहीं कई बार आता रहता था। जो अभिषेक, आज भी हम बोलते अभिषेक सेवक है, तो क्या हुआ? इंसान ने चुना हुआ सेवक है तो होएगा, पर परमेश्वर जिसको चुनता है वो बात अलग होती है। और यहाँ पे प्रभु कहता है कि समूएल देख, मैंने यशाई का बेटा है, उसको चुन लिया है, मैंने चुना है। मैं देखता था, मैं भी इज़राइल को राजा देना चाहता था, पर ये लोगों ने अपने मन से मांगा, इसीलिए ये गलत बात हो गई है। हम भी जो मांगते हैं प्रभु हमें देता है, पर हमें रुकना है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रभु जब समय होगा देगा। और यहाँ पे जो दाऊद राजा था, उसके लिए कहा गया कि ये मेरा मन पसंद राजा है। तो प्रभु के मन पसंद होना चाहिए, वो हमें वैसे हमें चलना है। प्रेज़ गॉड। 2 तीमोथी 4:3 में लिखा है, अंतिम समय में ऐसा समय आएगा कि लोग अपने को जो भाता है, अच्छी बातें कहने वाला, ऐसा राजा, ऐसा सेवक लोग ढूंढते हैं। ये चर्च अच्छा है, ये पास्टर अच्छा है, ये पास्टर हमें बराबर है, ये पास्टर के पास में जाएंगे, ये पास्टर नहीं। हम चुनते हैं नहीं। तुम जब बच्चे होते हो, तुम जब पैदा होते हो, तो तुम अपने माँ बाप को नहीं चुनते हो,
जो भी माँ बाप मिले तुम ले लेते हो, ये पापा मेरा, ये मम्मी मेरा, हो गया। ऐसे ही परमेश्वर जिसको आपके पास भेजता है, या परमेश्वर के साथ आप चलते हो और तुम्हें जो पास्टर मिलता है वो प्रभु ने दिया, चुना हुआ है, तो आपको उसके अधीन रहना ही है। आमीन, प्रेज़ गॉड। जब मूसा जब पर्वत पे गया परमेश्वर के साथ बात करने के लिए, निर्गमन की किताब 32वां अध्याय 1 से 10 पद यहाँ पे लिखा है, मूसा चला गया। इस्राएल के लोग कहते थे हमसे बात करने वाला परमेश्वर के ओर से सुनाने वाला आदमी नहीं है। हारून तेरा भाई कहां चला गया? पर्वत पे चला गया है, हमें परमेश्वर से बात करनी, हमें परमेश्वर चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे कितने साल, यहाँ कितने समय तक बैठे रहेंगे? वहां पे छावनी करके वो लोग वहां रुके हुए थे। और हारून ने कहा, परमेश्वर, ये लोग तो परमेश्वर मांगते, अभी मैं कहां से लाऊं? परमेश्वर के साथ बात करने वाला तो मूसा है, मूसा तो चला गया है, अभी इनको परमेश्वर चाहिए, मैं क्या करूं? तब ये हारून को एक सोच आई कि उसने कहा, सारे लोग जो जिसके पास सोना है अपने कान में है, नाक में, हाथ में, जब सोना वाला सारा तुम घेरना है, घरेना क्या बोलते हैं? गहना। गहना हिंदी हिब्रू ग्रीक वर्ड है। गहना यानी खाई, आग। पर वो जो तुम्हारा जितना गहना है वो सारा निकाल कर तुम लाओ, और बोले वहां आग लगा दे, और वहां पे डाला। जैसे डाला, भड़का हुआ आग में सारा ये सोना डाला गया, और पता है क्या हुआ? जैसे आग बुझ गई, और वहां से एक बछड़ा ऐसा कुछ प्राणी जानवर दिखाई दिया। बोले यही तो प्रभु है। तो लोग वहां पे झुकने लगे, यही हमारा प्रभु है जो हमें मिस्र से लेके आया, क्योंकि हमने हाथ से बनाया नहीं, हमने हमारी जो सोने का चीज थी, सारे गहने थे, वो हमने आग में डाले, और बड़ा पुतला बना, पूरा डाल के पूरा इकट्ठा हो गया सारा, और जमा हो गया। और वहां पे एक बेल समान काफ, क्या कहते हैं इसको, बेल बछड़ा बन गया। बछड़ा, बोले बछड़ा जैसा हो गया, बोले यही तुम्हारा प्रभु है जो तुम्हें मिस्र से लेके आए। तब प्रभु ने मूसा से कहा, ये लोग ने परमेश्वर मांगा। आज हम हमारे सोच अनुसार परमेश्वर मांगते हैं। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं करता है, मेरा पर ऐसा हम कहते हैं। बाइबल में से ही हम परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं, या परमेश्वर के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रभु को क्या पसंद है वो बाइबल से हमें पता चलता है, हमारी सोच से नहीं पता चलता है। हमें शायद दारू पसंद हो, परमेश्वर को नहीं पसंद हो, या परमेश्वर पसंद भी हो, हमें कुछ पता नहीं। कई लोग बोलेंगे ये खराब चीज है, पर हमें बाइबल में क्या लिखा है? यदि बाइबल में लिखा है खराब चीज है तो वो खराब चीज है। अच्छा है जो हमें लगता है तो वो सारी अच्छी बात नहीं होती है। हमें प्रभु के वचन अनुसार चलना है। आमीन। और अंतिम बात मैं थोड़ा कहूंगा और समाप्त करूंगा। प्रभु का वचन ये कहता है 10वां पद, हाँ, अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा, मेरा कोप क्रोध उन पर भड़क उठा है, जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा, पर मैं तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हमें प्रभु चुने, हमें प्रभु आशीष दे, हमें प्रभु चलाए, हमें हमसे प्रभु बात करे, उसके लिए इंतजार करना है। हमारी खुद की दिमाग नहीं लगाना है। हम जो सोचते हैं ऐसे अनुसार सारी बात नहीं चलती है। इसीलिए नए नियम में पौलुस भी कहता है, और ये अपने याकूब की पत्री में भी ये लिखा है कि हमें ये कहना है, यदि परमेश्वर की मर्जी होगी तो हम ये करेंगे, यदि परमेश्वर की इच्छा होगी तो ये होगा। ऐसे ही यीशु मसीह ने भी कहा, यदि पिता आपकी मर्जी हो तो ये प्याला मैं पी लूं, आप चाहो तो उसको मेरे से दूर करो, आपकी मर्जी हो। आमीन। इसलिए यीशु ने भी ये प्रार्थना सिखाई कि आसमान में जैसे उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे हमारे जीवन में भी पूरी हो जाए। आमीन। प्रेज़ गॉड। तो हमें प्रभु के जीवन, हमारे जीवन में जो कुछ होता है चलने दो, रुको मत, प्रभु के संग रहो, प्रभु रास्ता करेगा। बस उसके साथ चलना है, उसके साथ हाँ कहना है, आमीन कहना है। वो बड़ा है, वो हमारा मालिक है, हम उसके दास है। दास को कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप चलना है। ऐसा लिखा है कि
परमेश्वर तेरे पास, मनुष्य तेरे पास से क्या चाहता है? परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, यही बात प्रभु मांगता है। हमें परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है, चुपचाप चलना है, वो जैसा कहता है वैसे चलना है, आशीष पाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। यदि हम उसके विरुद्ध करेंगे, विरुद्ध में जाएंगे, वो छोड़ देगा। हमें उसके साथ रहना है, हमें उसको जाने नहीं देना है। हमें प्रभु हरे को सहाय करे, आशीष दे, समझ दे। आओ प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। हम कई बार चाहते मांगते, पर हम चाहते आपकी इच्छा पूरी हो। हम ये आज सीखे कि सब में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। लोगों थक गए और कहने लगे हमें राजा चाहिए, लोग थक गए और कहने लगे हमें परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के साथ हमें परमेश्वर हमारे चाहिए। जो परमेश्वर को नहीं जानते वो सारे लोग, जैसे हम प्रभु आपके वचन में देखते हैं कि तुम नहीं जानते उसको, तुम भजन करते, उसकी आप आराधना करते हो। हम जिसको जानते उसकी हम सेवकाई करते हैं। प्रभु हमें भी अनुग्रह दो, हम परमेश्वर को जानने। जो हमारी सोच है वो आपकी नहीं है, हमारे जो मार्ग है, हमारा चलना है वैसा आपका नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में सहाय करो ये समझने के लिए, और प्रभु नम्रता से भरो कि हम आपके साथ हर वक्त नम्रता से चले। ये बातें जो सुनाई है प्रभु, ये घर में बोई जाए, हमारे हृदय के दिल में बोई जाए, और आपके साथ हर एक परिस्थिति में चलते रहे। पिता मेरे भाई बहनों को आशीष दो, समझ दो, उठाओ, उनको खड़ा करो और आपके राज्य के लिए तैयार करो। हर एक सुनने वाले आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ करें। आकाश का नाम पवित्र होना जाए, राज्य आए जैसे आसमान पूरी हो जाए। दिन भर की रोटी आज में देना, क्षमा किया है ऐसे हमारे अपराधों को क्षमा करना, परिश्रम को बदलाना, बुराई से बचा लेना। ये राज्य पराक्रम महिमा सदा पिता आपकी ही है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज गॉड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड, शेयर कर जो, प्रेज गॉड।